सुहास खारकर, वणी, महाराष्ट्र। इनका सवाल ऐसा है कि क्या कोई विज्ञान के नियम के आधार पर पुनर्जन्म हो सकता है? आपने सवाल तो बढ़िया पूछा है। नेचर में सातत्य को बहुत महत्व है। हर पेड़ का पुनर्जन्म होता है, एक नहीं होता है, कई जन्म होते हैं। पेड़ के बीज गिरते हैं या फिर वो बीज इकट्ठा कर कर हम कहीं लगाते हैं और उसी के जैसा पेड़ निर्माण होता है, उसी के रंग के फल आते हैं, उसी के रंग के फूल आते हैं, उसी के टेस्ट के फल मिलते हैं। ये फल कौन से साल में लगने शुरू हो जाएंगे, कौन से सीजन में आएंगे, ये पेड़ कितने साल तक जिएगा, सब रिपीटेशन होता है। पुनर्जन्म ही है। लेकिन ये पेड़ होते हुए, जिंदा होते हुए हजारों उसी के पेड़ पुनर्जन्म लेते हैं। इसको हम पुनर्जन्म नहीं कहते हैं। हालांकि ये सेम डुप्लीकेशन है, अलग अलग जगह पर है। सेम पेड़, सेम फल, सेम टेस्ट आपको मिलेगी। थोड़ा बहुत पानी और जमीन के कारण जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, उतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ये आम का पेड़ है और मधुर आम है तो वही मधुर आम की टेस्ट आपको हर जगह मिलेगी। इंसान का वो जिंदा रहते कई बच्चे पैदा करता है। सेम शारीरिक इंसान होता है, चेहरे में फर्क होता है। शरीर के दृष्टि से देखा जाए तो शरीर में थोड़ा फर्क महसूस करेंगे, जेनेटिक्स के कारण यह फर्क आता है। सेम नहीं होता है क्योंकि यहां दो बीज एकत्र आते हैं, स्त्री का बीज और पुरुष का शुक्राणु। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इसके बहुत पॉसिबिलिटीज है और ये पॉसिबिलिटीज के कारण शारीरिक भिन्नता आती है। लेकिन इसके बावजूद सभी बच्चों के शरीर आपको सरीखे मिलेंगे। एक पुरुष कितने बच्चे पैदा कर सकता है, कोई गिनती नहीं। वो अपने पूरे जीवन में लाखों बच्चे पैदा कर सकता है, एक पुरुष। स्त्री को मर्यादा है क्योंकि उसको 9 माह अपने पेट में बच्चे को पालना होता है। पेट के बाहर आने के बाद उसको दूध पिलाना होता है, तो 2 साल के अंदर दूसरा बच्चा पैदा होना तो कठिन बात है। ये मर्यादा स्त्री बीज को है, यानी अंडबीज जो होता है उसको है। लेकिन उसका अंडबीज अगर उसके गर्भाशय से बाहर निकाल लिया और बाकी जगह उसको विकसित करने की यंत्रणा की तैयार, यानी दूसरों के गर्भाशय में डाला, जिसको हम सरोगेट मदर कहते हैं, तो चाहे उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन शुक्राणु के जरिए जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं उतने नहीं शायद। लेकिन इसको हम पुनर्जन्म नहीं मानते। करीबन शरीर सेम है, इसके बावजूद हम पुनर्जन्म नहीं मानते क्योंकि पुनर्जन्म के पीछे की हमारी कल्पना है उसका आत्मा, उसका जिंदा रहना। फैक्ट यह है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। फिर ये मैं क्या हूं, मैं अपने आप को जो समझता हूं वो क्या है। मैंने बहुत विस्तार से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सीरीज में ये बात आपके सामने रखी है। ये आध्यात्म के क्षेत्र में ये मैं क्या हूं ये जानने के लिए हमने हजारों 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 पन्ने खर्च किए हैं, अगर लिखित फॉर्म में बोला जाए तो। लेकिन ये मैं को हम अभी भी सटीक तरीके से ढूंढ नहीं पाए। आत्मा की कल्पना तो अनसाइंटिफिक है, उसको कोई आधार नहीं है। फिर ये मैं क्या हूं, मेरे ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग होता है वो मैं। बचपन से जब से मैं पैदा हुआ हूं आज के क्षण तक मेरे ब्रेन में जो जो प्रोग्राम हुआ, ये टोटल प्रोग्रामिंग यानी मैं। इसमें मैं में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ गुण है, कुछ अवगुण है, होशियारी है, नहीं भी है, सभी मिक्स है। वो मैं, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, मैं हूं। ये टोटल प्रोग्रामिंग यानी मैं। अब ये मैं का पुनर्जन्म यानी क्या, आत्मा तो है नहीं, तो ये मैं का पुनर्जन्म यानी क्या, इसी ढंग का प्रोग्रामिंग फिर से तैयार होना। अब इस दुनिया में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती और निर्माण नहीं होती।
केवल रूप बदलते रहता है। यह साइंस का एक बेसिक अजम्पशन है। नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हो, चैतन्य हो, चाहे जड़ हो, मैटर हो, ना उसको निर्माण किया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है। केवल वो एक में से दूसरे में रूपांतरित होते जाता है। अब मैं मरने के बाद में मेरे शरीर का क्या होता है? चाहे मुझे जमीन में गाड़ दो, चाहे जला दो, मेरे शरीर में जो कुछ है उसका विघटन होगा, वायु में विघटन होगा। अगर जाड़ गाड़ दो तो भी विघटन होगा, अनेक प्राणी खा जाएंगे, हड्डियां भी कुछ सालों बाद गल जाएगी, वो जमीन में मिल जाएंगी। ये सब रसायन है, ये रसायन मिल जाएंगे, इसमें से कुछ चीजें निर्माण होगी कि नहीं होगी निर्माण। समझो मेरे शरीर को मुझे जला दिया, राख है, ये राख कहीं गुड़ जाएगी, जमीन में घुल जाएगी, उसमें से पेड़ उगेंगे, उसको हम पुनर्जन्म नहीं मानते। कोई चीज नष्ट नहीं होती है और कोई चीज निर्माण नहीं होती, केवल रूपांतरित होते रहती है। तो मेरे शरीर का कुछ हिस्सा किसी पेड़ में जाएगा, वो पेड़ का कोई फल कोई खाएगा, उसके साथ में कुत्ते के पेट में जाएगा या फिर किसी प्राणी के पेट में जाएगा, ये होते जाएगा। अब हिस्सा यानी छोटा सा पार्ट क्यों ना हो, वायु रूप होगा, पदार्थ रूप होगा, किसी ना किसी रूप में जाएगा, उसको हम पुनर्जन्म नहीं कहेंगे ना कि भाई कुत्ते के पेट में मेरा इतना छोटा सा पार्ट गया तो मेरा पुनर्जन्म कुत्ता हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। या फिर पंछी ने थोड़ा कुछ खा लिया इसलिए मेरा पुनर्जन्म पंछी हो गया, ऐसा तो नहीं कहूंगा ना। सवाल है आत्मा से जुड़ा हुआ पुनर्जन्म। अब आत्मा तो नहीं है, लेकिन आत्मा को क्या क्या होता है? आत्मा जिंदा होता है, आत्मा को याददाश्त होती है, आत्मा को याददाश्त होती है। याददाश्त हमारे ब्रेन का हिस्सा है, और ब्रेन का तो पूरी तरह से विघटन हो गया। याददाश्त का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? वासना का, भावना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? नहीं। भावना और वासना हमारे ब्रेन के ब्रेन सेल्स में निहित होती है। ब्रेन सेल्स का विघटन हो गया तो कुछ भी बचा नहीं। जैसा हमारी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में काफी सॉफ्टवेयर भरा है, लेकिन अगर हार्ड डिस्क का पूरी तरह से विघटन हो गया, चकनाचूर उसको कर दिया, तो हमारा कोई सॉफ्टवेयर बचता नहीं है। उसी ढंग से एक बार हमारा ब्रेन का विघटन हो गया कि उसमें ना हमारी याददाश्त बचती है, ना हमारी भावना बचती है, ना हमारी वासना बचती है, और हमारे आत्मा के साथ में याददाश्त होती है, वासना होती है और जिंदापन होता है। तो ये तीनों चीजें हमारे शरीर के खत्म होने के बाद में, उनका विघटन होने के बाद में बच नहीं सकते। ना ही मेरे याददाश्त का पुनर्जन्म हो सकता है, ना ही मेरे भावनाओं का पुनर्जन्म हो सकता है, और ना ही मैं जिंदा रहता हूं, क्योंकि आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो मेरा पुनर्जन्म संभव नहीं है। जो हमारी पुनर्जन्म की कल्पना है कि पुनर्जन्म हो गया, फिर उसको याददाश्त आई, फिर उसने अपने पिताजी को पहचाना, फिर उसने अपने ग्रैंडफादर को पहचाना, माताजी को पहचाना, करेक्टली कहा, सब बनी बनाई कहानियां होती है। उसमें से कुछ कहानियां तो मुझे ही झूठ साबित करने का अवसर मिला है। अब उस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा काम करना भी नहीं पड़ा है। इसलिए तो साइंस के हमारे जो नियम है उसके अनुसार पुनर्जन्म की पॉसिबिलिटी नहीं है, सेम रेप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी है। हम जिंदा रहते कई बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये बच्चे हमारे रेप्लिकाज हो सकते हैं। अभी जो हमने आगे टेक्निक डेवलप किया है, उस टेक्निक के आधार पर हम सेम चेहरे वाले लोग निर्माण कर सकते हैं, सेम शरीर वाले लोग निर्माण कर सकते हैं। इसको क्या हम पुनर्जन्म मानेंगे? उनका ब्रेन अलग होगा, उनका प्रोग्रामिंग अलग होगा, गुण सेम नहीं रह पाएंगे, केवल शरीर और दिखना सेम रह पाएगा, जिसको क्लोन कहते हैं, क्लोनिंग की सिस्टम कहते हैं। डॉली मेंढी के बारे में, डॉली के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है। उसमें भी
सेम याददाश्त नहीं रहेगी, सेम ब्रेन की जानकारी नहीं रहेगी, इसलिए हम उसको पुनर्जन्म नहीं कहेंगे, रेप्लिका कहेंगे। इसलिए साइंस के किसी भी नियम के आधार पर हमारा पुनर्जन्म पॉसिबल नहीं है। इतना हमको आज के जमाने में समझ लेना चाहिए।